रामायण एपिसोड 1। क्या होगा अगर पूरी दुनिया में अधर्म इतना बढ़ जाए कि ऋषि मुनि भी भगवान का नाम लेना छोड़ दें? क्या होगा जब राक्षसों का आतंक धरती को रुलाने लगे? तब भगवान को खुद पृथ्वी पर आना पड़ता है और वहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे महान कथा, रामायण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति कहानी हब में। यहां हम आपको सुनाते हैं धर्म, भक्ति और इतिहास की ऐसी अद्भुत कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का मार्ग भी दिखाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री राम की महान कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय और पाप बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि ऋषि मुनि भी अपने आश्रमों में यज्ञ और तपस्या नहीं कर पा रहे थे। जब भी कोई ऋषि यज्ञ शुरू करता, राक्षस आकर उसे नष्ट कर देते। पूरी पृथ्वी दुख और भय से भर चुकी थी। धरती माता ये सब और सह नहीं पा रही थी। दुखी होकर धरती माता ने गाय का रूप धारण किया और सहायता मांगने देवताओं के पास पहुंची। रोते हुए उन्होंने कहा, हे देवताओं, अब इस अन्याय को रोकने वाला कोई नहीं है। राक्षसों का राजा रावण बहुत शक्तिशाली हो गया है। ये सुनकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, रावण इतना शक्तिशाली हो गया है कि देवता भी उससे डरने लगे हैं। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। रावण ने मुझसे वरदान लिया है कि उसे देवता, दानव या गंधर्व कोई नहीं मार सकता। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मनुष्य भी उसे मार सकता है। तभी सभी देवताओं ने एक सा भगवान विष्णु का स्मरण किया। अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए मैं मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतार लूंगा। मैं जन्म लूंगा अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के घर और रावण का अंत करूंगा। सरयू नदी के किनारे बसी हुई थी एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगरी, अयोध्या। ये नगरी इतनी भव्य थी कि इसे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना जाता था। इस नगरी के राजा थे महाराज दशरथ। वो बहुत वीर, न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो चाहते थे कि उनके बाद कोई योग्य पुत्र अयोध्या का राजा बने। इस चिंता में उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से सलाह ली। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आपको पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए। तब महाराज दशरथ ने महान ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाया और अयोध्या में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ पूरा होने के बाद अचानक अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर से भरा पात्र दिया और कहा, राजन, ये खीर अपनी रानियों को खिलाइए। इससे आपको दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उन्होंने वो दिव्य खीर तीनों रानियों में बांट दी। समय बीतने के बाद अयोध्या में जन्म हुआ 4 दिव्य राजकुमारों का। माता कौशल्या से जन्म हुआ भगवान श्री राम का, माता कैकेयी से जन्म हुआ भरत का और माता सुमित्रा से जन्म हुआ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। चारों राजकुमारों के जन्म से पूरी अयोध्या खुशियों से भर गई। ढोल नगाड़े बजने लगे, हर घर में दीप जलने लगे। पूरी अयोध्या उत्सव में डूब गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन चारों राजकुमारों में से एक बालक आगे चलकर अधर्म का अंत करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे क्या हुआ? कैसे बड़े हुए राम और लक्ष्मण, और एक दिन कौन सा महान ऋषि अयोध्या पहुंचा जो राम को अपने साथ ले जाने वाला था? ये जानेंगे हम रामायण एपिसोड 2 में। अगर आप अगला एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें भक्ति कहानी हब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।